प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और कहानी। कहानी का शीर्षक है मृत्यु से संवाद। चलिए अब आपको कहानी सुनाते हैं। भारतवर्ष में प्राचीन काल में अश्वपति नामक राजा हुए। उनकी पुत्री का नाम सावित्री था। उसने राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। बाद में पंडितों द्वारा पता चला कि सत्यवान की उम्र बहुत कम है, वह 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। पिता बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। उन्होंने पुत्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री के हट के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। वह सुखपूर्ण रहने लगे। सावित्री सास ससुर और पति के सेवा में जुट गई। वह प्रतिदिन भगवान से अपने पति की दीर्घायु होने की प्रार्थना करती रही। बच्चों, यहाँ दीर्घायु का अर्थ होता है लंबी उम्र। देखते देखते सत्यवान के जीवन का आखिरी दिन भी आ पहुंचा। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने को तैयार हुआ तो सावित्री बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मना करने पर जब सावित्री ना मानी तो सत्यवान भी उसे अपने साथ जंगल ले गया। वहां पहुंचकर वह एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा। कुल्हाड़ी चलाते चलाते अचानक सत्यवान ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे चक्कर सा आने लगा। वह पेड़ से उतरकर पत्नी के पास आया और बोला, ओहो, कितनी भयंकर पीड़ा हो रही है सिर में। इतना कहकर वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सावित्री ने तुरंत पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और रोने लगी। तभी उसके सामने एक काली छाया प्रकट होकर झुकी और उसका बड़ा सा हाथ क्षण भर के लिए सत्यवान के शरीर पर आया। सावित्री ने सिर उठाकर देखा, तभी काली छाया उससे दूर जाने लगी। तभी सावित्री ने कहा, रुकिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। छाया रुक गई। सावित्री उसके पास गई और बोली, क्या आप मृत्यु के देवता हैं? तभी छाया ने कहा, हाँ, मैं यमराज हूं। तब सावित्री ने कहा, प्रभु, आप मेरे पति को ले जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। यमराज बोले, नहीं, जिसकी आयु शेष है वह हमारे साथ नहीं आ सकता। सावित्री, तुम वापस चली जाओ, मेरा पीछा मत करो। लेकिन वह यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने जब देखा कि वह वापस नहीं लौट रही है तो वह उससे बोले, सावित्री, जो ईश्वर का नियम है वह टल नहीं सकता। तुम चाहो तो मुझसे कोई वरदान मांग लो। सत्यवान के जीवन को छोड़कर कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब सावित्री ने कहा, कुछ सोचा और बोली, अच्छी बात है, आप तो जानते ही हैं कि मेरे ससुर का राज्य धोखे से छीन लिया गया है, तो मैं चाहती हूं कि वह आप उन्हें वापस लौटा दे। यमराज ने कहा, तथास्तु। ये कहकर यमराज आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। तभी यमराज ने कहा, तुम चाहती क्या हो? यदि अपने पति का जीवन चाहती हो तो इसका विचार त्याग दो, क्योंकि यह संभव नहीं है। यम ने तो अपना वचन तोड़ता है, ना ही किसी को तोड़ने देता है और ना ही किसी का जीवन वापस लौटाता है। अच्छा, तुम मुझसे एक वरदान और मांग लो, मैं पीछा करना छोड़ दो मेरा। सावित्री कुछ क्षण रुककर बोली, मेरे ससुर का राज्य तो आपने लौटा दिया, लेकिन एक नेत्रहीन आदमी राज्य लेकर क्या करेगा? यमराज मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे ससुर की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। यह कहकर यमराज चलने लगे तो सावित्री ने फिर कहा, प्रभु, आपने पिता और ससुर के राज्य के उत्तराधिकारिणी मैं ही हूं। मेरे बाद इन दोनों राज्यों का कोई शासक नहीं होगा। मेरे पिता और ससुर के वंशज का क्या होगा?
यमराज ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे और वह दोनों वंशों को चलाएंगे। यमराज का इतना कहना था कि सावित्री का चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसकी आंखों में आंसू गायब हो गए। उसने कहा, प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दे दिया, लेकिन मेरे पति को आपने साथ ले जा रहे हो। पति के बिना पुत्र कैसे होंगे? यमराज चकित होकर सावित्री की ओर देखने लगे। वह सावित्री की बातों में फंस चुके थे। यम ने पतिव्रता सावित्री को मन ही मन प्रणाम किया और हार स्वीकार कर ली। सत्यवान आंखें मलता हुआ उठ बैठा। यमराज ने जो जो वरदान सावित्री को दिए थे सब पूरे हुए। सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प से असंभव को भी संभव कर दिया। अब प्यारे बच्चों, ये बताओ कि तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा प्राप्त हुई?